ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में क्या होगा, सब लोग ये जानने को इंटरेस्टेड है, पर किसकी डेथ होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि हमें प्रोमोस दिखा रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ड्रामे को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ये ड्रामे की स्टोरी को आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ड्रामे के राइटर और प्रोड्यूसर ने ये कहा कि इस ड्रामे का एंड तो उस एपिसोड में हो जाना था जब शिब्रा और शमीर की शादी हो गई थी, लेकिन इन्होंने व्यूज़ के लिए स्टोरी को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शिब्रा प्रेग्नेंट हो जाती है और शमीर को जब पता चलता है तो शिब्रा को मनाने के लिए उसके घर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन शिब्रा बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती। शमीर कहता है कि देखो, मैंने आपके फादर को नहीं मारा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, आप समझने की कोशिश कर, जिसने भी किया है मैं इन सब मुजरिमों को सज़ा दिलाऊंगा। शिब्रा कहती है, अगर तुम कुछ कर सकते तो उस दिन ही कर लेते जब मेरे बाप को तुम्हारी ज़रूरत थी और तुझे मेरी ज़रूरत। उस वक्त आपने साथ चलने से इनकार कर दिया था, आप ये काम करवा भी सकते थे, और अब जब मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, अब तुम क्या साबित करोगे? मैं खुद ही अपने बाप के मुजरिमों को सज़ा दिलवाऊंगी। अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे बाप की कातिल हो, मुझे तुमसे नफरत है। और कहती है, अगर तुम हमारी ज़िंदगी में ना आते तो कभी भी मेरे और मेरे बाप के साथ ऐसा ना होता, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो नाज़रीन, इसके बाद बेइज्जती जब शमीर की होती है तो वापस अपने फादर दाऊद अली खान के पास जेल को जाता है और कहता है, प्लीज़ बाबा, आप बता क्यों नहीं देते कि आपने मिस्टर सलमान साहब और मेरी माँ को मारा है। बहुत तकलीफ़ में हूँ, शिब्रा मेरे साथ एक पल भी रहने को तैयार नहीं है। मिस्टर दाऊद अली खान कहते हैं, मैंने ना तुम्हारी माँ को मारा है और ना ही मिस्टर सलमान साहब को। और कहता है, मैंने तुम्हारी माँ और मिस्टर सलमान साहब को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि हमारे मुआशरे में करप्ट लोग मौजूद हैं, आप इनसे किनारा करें, लेकिन इन दोनों ने मेरी बात को नहीं माना और ये उन लोगों का काम है जो करप्शन में मुलविस है। मैं तुम्हारी माँ को चाहकर भी नहीं मार सकता और मैं मजबूर था, तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया जैसा आपने मिस्टर सलमान साहब को नहीं बचाया। और यहाँ पर दाऊद अली खान दर्द भरा जुमला कहता है कि शमीर बेटा, यहाँ इंसान जितना ही पावरफुल होता है उतना ही बेबस होता है। तो शमीर जज्बे के साथ कहता है, फिर कौन है मेरी माँ का कातिल? कौन है इतना पावरफुल आदमी जिसने मेरी माँ और मिस्टर सलमान साहब को मारा? आप ज़रा बता तो दें। तो दाऊद अली खान कहता है, हारून बेग। तो शमीर हैरत के साथ अपने बाप को देखता है और कहता है, बाबा, आप उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। इसी वक्त मैं सबसे ज़्यादा एतमाद उन्हीं पर कर रहा हूँ और आप हो कि उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो दाऊद अली खान कहता है, बेटा, यही तो बात है इस सिस्टम में, यही तो पता नहीं चलता कि कौन अपना और कौन पराया है। ये सुनकर शमीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वो शिब्रा की जुदाई में पल पल तड़प रहा होता है और दूसरी तरफ उसका बाप जेल में होता है और दिल ही दिल में सोचता है कि कभी भी मेरा बाप मेरी माँ का कातिल नहीं हो सकता। और शमीर के जहन में हर वक्त शिब्रा की याद होती है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ शिब्रा और शमीर की शादी हुई थी। वहाँ जा रहा होता है कि इसी दौरान सफदर शमीर को बताता है कि सुकैना की सास का पता चल चुका है और उसने बताया है मिस्टर सलमान साहब के घर जेवर और सोना हारून बेग ने ही रखवाया था। तो ये सुनकर शमीर सोचता है कि मेरा बाप ठीक कह रहा था कि ये सब खेल हारून बेग का है, मैं ऐसे ही उस पर शक कर रहा था। जल्द ही शमीर हारून बेग के घर जाता है और हारून बेग से पूछता है कि आप तो जानते ही होंगे कि मेरी माँ की वफ़ात कैसे हुई थी, कौन सी बीमारी लाहक थी। तो हारून बेग कहता है कि कोई भी बीमारी नहीं थी, आपकी माँ को मरवाया गया था, आपकी माँ को जहर का इंजेक्शन दिया गया था। तो शमीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है और कहता है कि मिस्टर सलमान साहब के घर वो जेवर और सोना किसने रखा था? तो हारून बेग कहता है कि दाऊद अली खान के बंदों ने, और किसने? तो शमीर यहाँ पर सफदर को आवाज़ देता है और कहता है कि नरगिस को यहाँ लेकर आओ। तो नरगिस जब सामने आती है तो सारा कुछ बता देती है और हारून बेग का सारा सच सामने आ जाता है। ये सब कुछ होने के बाद शमीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि तुम ही हो मेरे माँ और मिस्टर सलमान साहब के कातिल, तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी याद करेंगी। तो यहाँ पर हारून बेग शमीर को धमकी देता है कि तुम कल के बच्चे मुझे सबक सिखाओगे। तो यहाँ पर हारून बेग गोली चलाता है तो महरीन शमीर के सामने आ जाती है, तो गोली महरीन को लग जाती है, महरीन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हारून बेग को महरीन का कत्ल करने में जेल हो जाती है और आखिर में शिब्रा का बच्चा पैदा हो जाता है। तो शिब्रा इसी खुशी में शमीर को भी माफ़ कर देती है, आपस में दोनों राज़ी हो जाते हैं और खुशी खुशी से अपना घर चलाएंगे। नाज़रीन,
آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسے لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک